तो एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ लीलसियांग के दादाजी फल तोड़ रहे थे। तभी लीलसियांग उनके पास रोते हुए आता है और बोलता है स्कूल के सारे बच्चों ने मेरे फूल को तोड़ दिया। लीलसियांग के दादाजी बोलते हैं मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है लेकिन लड़के इतनी जल्दी रोते नहीं है, ये लो तुम इसे अपने पास रखो। लीलसियांग पूछता है ये क्या है दादाजी। लीलसियांग के दादाजी बोलते हैं ये ग्रीन कोलम्बाइन के बीज है, ये बहुत सख्त होते हैं, अगर तुम इसे अभी लगाओगे तो ये तुम्हारे जन्मदिन से पहले फूल बन जाएंगे। लीलसियांग बोलता है थैंक यू दादाजी और फिर वो उदास होकर बोलता है हर एक बीच अपनी पूरी कोशिश करता है पेड़ बनने की, तो फिर वो लड़के इन्हें तबाह क्यों कर देते हैं। लीलसियांग के दादाजी बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पेड़ पौधों में भी जान होती है, मुझे लगता है अब इंसान धीरे धीरे जंगल से दूर होते जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी बड़े से पेड़ को दिखाया जाता है जिसके ऊपर लीलसियांग बैठ के अपने पावर के मदद से एक फूल को हील कर रहा है। तभी पीछे से यूई और वो मास्कमैन आके बोलता है तुमने तो काफी जल्दी वुड एलिमेंट की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है। लीलसियांग पीछे मुड़ता है और बोलता है तुम। यूई बोलता है तुम्हें क्या लगता है जो पावर मैंने तुम्हें दिया है तुम उससे किसी भी पेड़ को ठीक कर सकते हो। लीलसियांग बोलता है लेकिन मैंने जब स्कूल में इस पावर को इस्तेमाल किया था उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। यूई बोलता है तुमने सोचा वो पेड़ तुम्हारे कंट्रोल में है। लीलसियांग चौंक जाता है और पूछता है अब इसका क्या मतलब है। वो मास्कमैन बोलता है हमें इन लालची इंसानों को भी सबक सिखाना चाहिए। लीलसियांग डर जाता है। यूई बोलता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम बुरे नहीं हो, ये सब उन लोगों की गलती है, इंसान हमेशा से ऐसा ही है, उन्हें बस अपना लालच दिखता है। वो और भी ज्यादा पेड़ काटने लगे अपने घर बनाने के लिए, उन्हें लगता है वो सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी थोड़ी सी पावर के साथ, लेकिन वो एक बेवकूफ चींटी के अलावा और कुछ नहीं है। अगर वो ऐसी प्रकृति को तबाह करते रहेंगे तो बहुत जल्दी अपनी तबाही से ही मिलेंगे। तुम्हें पसंद नहीं है जैसे ये लोग इस पेड़ पौधों को काटते हैं, इसलिए तुम्हें ये ताकत मिली है। तभी वो मास्कमैन अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और लीलसियांग के गले से लॉकेट को बाहर निकालता है। लीलसियांग उस लॉकेट को अपने हाथ में लेता है और सोचता है शायद ये लोग सही कह रहे हैं, मेरे पास जो ताकत है मैं उससे इन सारी चीजों को बदल सकता हूँ। तभी यूई को कुछ महसूस होता है। मास्कमैन पूछता है क्या हुआ। यूई बोलता है वो लोग आ रहे हैं। तभी हमें जूई को दिखाया जाता है, वो फिर से अपने हाथों में कुछ ताबीज को लेकर आया होता है और लीलजू को देने लगता है। लीलजू मुंह बना के बोलती है फिर से। जूई बोलता है मैंने आज सुबह स्कूल में से कुछ मेटल की चीजों को लेके इन ताबीज के अंदर भर दिया है, जब तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम इनका इस्तेमाल कर सकती हो। लीलजू उससे वो ले लेती है और बोलती है इसमें तो पूरे 22 ताबीज है, इसका मतलब मैं इनकी मदद से स्कूल फीस भी कलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन एक मिनट क्या इनके लिए भी मुझे अपनी उंगली को काटना पड़ेगा। जूई बोलता है नहीं, तुम्हें बेजान चीजों को बुलाने के लिए अपनी खून का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इन ताबीज को फाड़ देना, इससे काम हो जाएगा। लीलजू रोते हुए मन में बोलती है भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। नेक्स्ट सीन में हमें उस बड़े से पेड़ को दिखाया जाता है जिसके नीचे खड़े होकर लीलजू बोलती है ये पेड़ तो पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। जूई बोलता है वुड एलिमेंट का पावर इस पेड़ के ऊपर से आ रहा है। जूई नीचे बैठ जाता है और बोलता है मेरे पीठ पे बैठ जाओ, हम लोग छलांग मार के ऊपर जाएंगे। लीलजू बोलती है लेकिन मैं काफी ज्यादा भारी हूँ। जूई बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि मैं एक पिक को भी उठा सकता हूँ। तभी लीलजू उसके सर पे मारती है और बोलती है चलो लीलसियांग को बचाते हैं। जूई छलांग मारते हुए पेड़ के ऊपर पहुंच रहा होता है। तभी पीछे से एक पेड़ की टहनी आके जूई के पैर को पकड़ के नीचे खींचने लगती है। लीलजू एक पेड़ को पकड़ के नीचे गिरने से बचती है। जूई अपने पास से अपना पंखा निकाल लेता है और उन पेड़ों को जड़ों को काट के बोलता है मैं ठीक हूँ, ऊपर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। लीलजू रेंगते हुए उस पेड़ के साइड में आके बैठती है। तभी वो देखती है कि उसका हाथ पेड़ के अंदर चला जा रहा है और देखते ही देखते लीलजू पूरा उस पेड़ के अंदर चला जाता है। लीलजू बोलती है क्या ये कोई इंसान खाने वाला पेड़ है। हमें पेड़ के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीलजू गिर रही होती है। तभी उसके जेब से वही ताबीज निकालने लगता है, वो एक ताबीज को पकड़ती है और फाड़ देती है। तभी उसके हाथ में एक बड़ा सा लोहे का रॉड आ जाता है। लीलजू बोलती है इस अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे लगता है मैं उस पेड़ के अंदर हूँ, अगर ऐसा है तो फिर। ये बोलने के बाद ही लीलजू लोहे के रॉड को अपने दोनों तरफ कर लेती है और वो उस पेड़ के बीच में लटक जाती है। लीलजू धीरे धीरे नीचे आती है और बोलती है जूई सही था, जूई मेरे आसपास था, इसलिए मैं मेटल एलिमेंट के पावर को इस्तेमाल करने के बाद भी सही सलामत हूँ। मैं अगर थोड़ी देर और लटकी रहती तो मेरे तो बाजू ही टूट जाते, लेकिन जूई को इतना बड़ा मेटल कवर स्कूल के आसपास कहाँ से मिला। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़का मुंह के बल गिरा हुआ है और बोलता है आखिर यहाँ का मेटल कवर कहाँ चला गया। हमें फिर से जूई को दिखाया जाता है जो लीलजू को ढूंढ रहा है। जूई बोलता है ये अजीब है, थोड़ी देर पहले तो वो यही पर ही था। तभी उसके सामने यूई आता है और बोलता है तुम्हें उसे ढूंढना बंद कर देना चाहिए, तुम दोनों आज के बाद कभी नहीं मिल पाओगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 यही खत्म हो जाता है। गाइस मैं हर रोज इस मांगा का 4 से 5 वीडियो अपलोड करूंगा, तो इसीलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना।